ऐसे आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 12th के हिंदी के गद्य खंड से जितने भी चैप्टर हैं उनके राइटर नेम आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो भी ट्रिक होगा वो आप लोग के आसान मतलब ट्रिक होगा और आप लोग को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और उसको याद करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो है लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट और चैप्टर का नाम बातचीत। और देखिए यहाँ पे बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो इसका याद करने का यही ट्रिक है कि बातचीत यानी कि कृष्ण जी से हम लोग अगर बात करते हैं तो हमारा बातचीत का जो भटक है वो खुलेगा, जो बातचीत करने की शैली है वो खुलेगी। यानी कि हम लोग ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट होगा। कृष्ण जी से बात करेंगे और भटक खुलेगा, यानी कि बातचीत कृष्ण जी से। तो इस क्लियर हुआ ना, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका ट्रिक है वो है उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है जी? चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा उसने कहा था कि लेखक है। अच्छा आप बताइएगा कि अभी वर्तमान में जो चंद्रयान 3 था, ठीक है, वो आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा पर अच्छे से लैंड कर गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि उसने कहा था कि भारत भी एक दिन चंद्रमा पर जाएगा, ठीक है। उसने क्या कहा था? भारत भी चंद्रमा पर जाएगा। तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा, चंद्रमा चंद्रधर शर्मा, याद हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। अच्छा आप ही लोग बताइए कि इस दुनिया, इस संपूर्ण दुनिया को कौन जोड़ रखा है जी? तो प्रकाश। इसलिए हम बोलेंगे जय प्रकाश, जय प्रकाश बोलेंगे ना जी, क्योंकि इस दुनिया को अजोर रख रहा है प्रकाश। तो हम बोलेंगे जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण। याद हो गया ना, संपूर्ण क्रांति के लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? तो देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे। अर्धनारीश्वर यानी कि आधा ईश्वर, ठीक है, आधा नारी वाला ईश्वर। अच्छा बताइए, आधा नारी वाला ईश्वर राम जी होंगे? बोलिए, आधा ईश्वर होंगे राम जी? नहीं होंगे। इसका मतलब यही है कि जो राम जी है वो राम जी नहीं है बल्कि रामधारी सिंह है। रामधारी होंगे आधा नारीश्वर, बल्कि राम जी नहीं। राम जी तो पूरा ईश्वर है, लेकिन यहाँ पे रामधारी होंगे, रामधारी होंगे। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर राम जी कभी नहीं हो सकते, वो रामधारी सिंह दिनकर होंगे, ठीक है। कभी भी राम जी नहीं होंगे बल्कि रामधारी सिंह दिनकर होंगे। आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा जो आपका चैप्टर है वो है रोज। रोज के लेखक कौन है जी? अच्छा आप बताइए, आप लोग गुरु जी का रोज क्या लेते हैं? रोज लेते हैं आज्ञा। माता पिता का क्या लेते हैं? आज्ञा लेते हैं। और रोज लेते हैं कि नहीं? बोलिए। रोज लेते हैं कि माँ पढ़ने जाऊँ, माँ खेलने जाऊँ, माँ सोने जाऊँ, माँ खाना खाऊं। ऐसे नहीं बोलते हैं माँ। सर जी से, सर पानी पीने जाऊं, सर घर जा रहा हूं, ऐसे आज्ञा लेते हैं ना। तो रोज क्या लेते हैं आप लोग? आज्ञा लेते हैं। इसका मतलब हो गया रोज के लेखक अज्ञेय हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एक लेख और एक पत्र। अच्छा आप ही बताइए कि गुरु, देवता, भगवान, भगवान को पत्र कौन लिखता है? ये बताइए, भगवान जी को पत्र कौन लिखता है? जल्दी से बताइए, भगवान जी को पत्र कौन लिखता है? तो भगत लिखता है। हे ईश्वर, मेरा जो भी दुख है वो हर लीजिए, भगत ही ना कहता है। इसका मतलब यही हो गया कि एक पत्र और एक लेखक के चैप्टर भगत सिंह, ठीक है। याद आप लोग रख सकते हैं ट्रिक से। चलिए आगे देखते हैं। आगे 7वां है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन होंगे? अच्छा आप लोग बताइए, नीर माने क्या होता है? नीर माने होता है पानी। क्या होता है? पानी होता है। नीर माने पानी। हम पानी कैसे से पीते हैं? जग से। जग से ही ना पानी पीते हैं जी। तो इसके लेखक हो जाएंगे, ओ सदा नीरा के लेखक हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखते हैं। ट्रिक याद हो रहा है ना? हम टेस्ट भी लेंगे आगे, याद हुआ कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। अच्छा आप लोग ऐसे ट्रिक रख सकते हैं ट्रिक से कि सिपाही की माँ के 2 बच्चे थे। कौन कौन जी? मोहन और राकेश। तो मोहन और राकेश सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के 2 बेटे थे, मोहन और राकेश। तो
सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन और राकेश हैं। तो आप लोग याद रखिए, कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए कि सिपाही की माँ, तो मोहन और राकेश। चलिए जी आगे देखते हैं। आगे आपका 9वां चैप्टर है कि प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। अच्छा आप ही बताइएगा कि आप अपने लाइफ में प्रगति करना चाहते हैं कि नहीं, आप बेहतर करना चाहते हैं कि नहीं। प्रगति का मतलब होता है बेहतर, आगे बढ़ना। तो आगे प्रगति कीजिएगा तो समाज में क्या होगा? नाम होगा, नाम होगा जी। प्रगति कीजिएगा तो नाम होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह। ठीक से याद हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है जूठन। क्या है? जूठन के लेखक कौन है? तो जूठन के लेखक होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। अच्छा आप ही बताइए। चलिए इसको याद करेंगे कि जो वाल्मीकि जी थे ना, वो जूठ से बहुत नफरत करते थे। कहीं खाते हैं तो जूठ गिरा देते हैं। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो वाल्मीकि जी बोलते थे कि जूठ कहीं नहीं गिराना है। तो जूठ से कौन नफरत करते थे? वाल्मीकि जी। ऐसे याद रहेगा ना। तो वाल्मीकि जी जूठ से नफरत करते थे। ऐसे आप लोग ठीक से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो इसके लेखक कौन हैंगे जी बताइए? जानते हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन। अकेलापन में ना मन कभी नहीं लगता है। लगता है? आप ही बताइए। आपको अकेला अगर रख दिया जाए 7 से 8 दिन तो आपको मन लगेगा? नहीं। मन क्या हो जाता है? मलयज हो जाता है। मन जो होता है मल के समान हो जाता है। यानी कि अकेलापन में हमें कभी मन नहीं लगता है। आप लोग याद रखिएगा, अकेलापन मन नहीं लगेगा जी। तो इसका राइटर जो होंगे मलयज हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो होगा वो होगा तिरिछ। तिरिछ माने होता है, तिरिछ के लेखक हो जाएंगे उदय प्रकाश। अच्छा आप ही बताइएगा कि जो सूर्य के प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है तो क्या सीधे आता है? नहीं। साइंस नहीं देखिएगा, ये काल्पनिक बात होता है। ठीक है, काल्पनिक बात हो रहा है। साइंस की वजह से आप देखिएगा सीधी रेखा में आता है, गमन करता है प्रकाश। तो ऐसे नहीं। आप देखिएगा, आप नीचे से देखिएगा ऊपर तो तिरछा दिखाई देता है ना, सूर्य का प्रकाश आता है आपके पास तिरछा। तो देखिएगा जब तिरछा आएगा तो जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय प्रकाश का होता है ना, सूर्योदय, तो तिरछा जो आएगा वो क्या होगा? प्रकाश आएगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि तिरिछ का होगा उदय प्रकाश। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है 14 आपका चैप्टर है, 14 नंबर, वो है शिक्षा। तो शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। ठीक है। अच्छा आप बताइएगा कि शिक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण जी से भेंट करना पड़ेगा ना। कृष्ण जी के पास बहुत ज़्यादा शिक्षा था। तो कृष्ण जी तो है नहीं, उनके मूर्ति से होगा ना। हमें उनके शिक्षा कहाँ से मिलेगा? मूर्ति से मिलेगा। यानी कि कृष्ण मूर्ति इनके लेखक हो जाएंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ट्राई हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।